सिर्फ 24 घंटों में ही रणथंबोर के बाघों का ये कुनबा तहस नहस हो गया। नहीं रही इन 3 शावकों की मां एरोहेड, रणथंबोर की शान और शायद भारत की सबसे प्रमुख सेलिब्रिटी बाघिन। रणथंबोर आने वाले सभी पर्यटकों और फोटोग्राफर्स की एक दिली इच्छा जरूर होती थी, कैसे भी हो एरोहेड के दीदार हो जाएं बस। और वो भी किसी को निराश नहीं करती थी। बेपरवाह अपनी ही धुन में रहती थी एरोहेड। खुशी से पागल कर देती थी वो फोटोग्राफर्स को। पर अफसोस अब नहीं दिखेगी एरोहेड। 19 जून 2025 का दिन रणथंबोर के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया, एरोहेड की मौत की खबर। एरोहेड का जाना एक बहुत बड़ा झटका है, रणथंबोर के लिए भी और बाघ प्रेमियों के लिए भी। पिछले करीब 1 साल से वो हड्डियों के कैंसर से जूझ रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अब देखिए ये मिसाल, पिछले कुछ दिनों की तो बात है। अपनी मौत से 3 दिन पहले ही एरोहेड ने पद्म तालाब के पास एक मगरमच्छ का शिकार किया। यह अपने आप में बड़ी बात थी। कैंसर से जंग लड़ रही इस बाघिन ने एक और शातिर शिकारी को 10 मिनट में ही निपटा दिया। माना जा रहा है कि एरोहेड पिछले कुछ वक्त से सदमे में थी, जिसे वो झेल नहीं पाई। बता दें कि एरोहेड की बेटी कनकटी पर यह इल्ज़ाम था कि पिछले कुछ हफ्तों में ही उसने 2 इंसानों की जान ली। 19 जून की दोपहर जब एरोहेड ने आखिरी सांस ली, उससे कुछ घंटे पहले ही कनकटी को बेहोश कर रणथंबोर से दूर ले जाया गया था। एहतियात के तौर पर एरोहेड के बाकी बचे 2 शावकों को भी ट्रैंकुलाइज कर उन्हें मां से अलग कर दिया गया। क्या अपने बच्चों की जुदाई का गम सहन नहीं कर पाई एरोहेड? ये वो सवाल है जिसका जवाब विज्ञान के पास शायद ना हो, लेकिन हमारी भावनाओं में ज़रूर कहीं छिपा हो सकता है। माँ को बच्चों से अलग करना पहली नज़र में ये एक बहुत ही क्रूर कदम लग सकता है, लेकिन रणथंबोर में ये बहुत ज़रूरी था। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है कुछ दिन पहले। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह एरोहेड की जो बेटी कनकटी, वो उसने 2 इंसानों को मारा, एक फॉरेस्ट रेंजर देवेंद्र चौधरी को और एक 7 साल के बच्चे को। इसलिए उसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए उसको ट्रैंकुलाइज करके उस इलाके से बाहर ले जाया गया। अब सवाल उठा एरोहेड के जो बाकी बचे हुए 2 शावकों का। अब देखिए कि वो शावक पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर, एरोहेड के ऊपर निर्भर थे और इस वजह से उनकी हंटिंग स्किल्स जो थी वो डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए उनको भी अलग कर दिया गया। अब यहाँ 2 चीज़ें हुई। एक तो एरोहेड की गिरती सेहत कैंसर की वजह से, और दूसरा उन तीनों बच्चों के बिछड़ने का सदमा। मुझे लगता है कि ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिले और एरोहेड की मौत का कारण बने। एक नज़र डालते हैं एरोहेड के ख़ानदान पर। क्या आपको पता है कि इसकी नानी थी राजस्थान की महानतम बाघिन मछली, वो मछली जिसकी मौत के बाद राजस्थान सरकार ने पोस्टेज स्टैंप भी जारी की थी। ऐसी थी एरोहेड की वंशावली। एरोहेड का अंतिम संस्कार रणथंबोर के जोगी महल के पास पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर वहाँ के वन विभाग ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, एरोहेड सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह गरिमा, शक्ति और मातृत्व की प्रतीक थी। राजबाग और पद्म तालाब वो जगहें हैं जहां अभी हाल तक इस परिवार की तूती बोलती थी। ऐसा लगता है कुछ वक्त तक तो इन तालाबों के आसपास शांति छाई रहेगी और ये हिरण और दूसरे जानवर चैन की बंसी बजाएंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं। बाघों की अनुपस्थिति यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो फिर लौटेंगे। जीवन मरण का ये खेल हमेशा चलता है और चलता रहेगा। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जैसे कि वो गाना था ना, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फ़ानी, फ़ानी पे लिखी लिखाई, है सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी की ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर तू जाएगा कहाँ। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाइड फिल्म का गाना है, जिसे एस टी बर्मन ने अपनी
मधुर आवाज़ में गाया। हो सके तो इसको सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है इस गाने में जो एक फ़लसफ़ा है ये दुनिया के हर प्राणी को प्रभावित करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। अच्छा, एक बात का मुझे यकीन है कि जोन नंबर 2, 3, 4 जहाँ पे एरोहेड और एरोहेड के बच्चों का राज था, इस समय थोड़ी सी सुनसान ज़रूर हो गई होंगी, लेकिन बहुत जल्दी ही यहाँ पर बाघों की दहाड़ एक बार फिर गूंजेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो ये थी आज की पेशकश। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं हम टाइगर्स एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड में।